अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन। सदक़। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात माशाअल्लाह तुहाड़ी बड़ी हिम्मत है कि तुसी अजे तक भी अल्लाह दे घर दे अंदर तशरीफ़ फरमाओ। अल्लाह तुहाड़ी मुहब्बत कबूल फरमाए। हुण मैं दुआ करवा दियाँ कि तकरीर करा, की ख्याल है? दुआ करा दें बस कर दी है? नहीं, बहुत बंद की सलाह यह हुई है भी दुआ ही हो जाए। की ख्याल है? करवा दिए दुआ? सुनना अच्छा। अज दिन यार जरा बेस बंद करो, बेस मुकम्मल बंद करो, इको भी बंद करो। सादा आवाज़ ना बरीक थोड़ी जी खोलो, फिर इंशाअल्लाह ताला काम चलता रहे। सादा कर बस, बिल्कुल सादा बरीक आवाज़ वो थोड़ी जी खोलो। बेस इको बिल्कुल बंद कर दियो। मैं इस वास्ते किया है कि तुसा वेखो रोज़ा भी रखिया, फिर अज जुमा भी पढ़िया, काम काज भी किते, अफतारी तो बाद तो वैसे ही बंदे का उठन को दिल नहीं करता। तुसी फिर भी अल्लाह के घर के अंदर आके
नमाज तरावी अदा की। उस तो बाद मौलाना तस्हीमुल्ला मुहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, फिर मौलाना उस्मान कंबोज साहब, फिर मौलाना मलक मोहम्मद उस्मान साहब, फिर मौलाना हाफिज़ अहमद यज़दानी साहब। इन्हें मौलवी भी सुन ले तो तुहाडी हिम्मत है जे भी बैठे हो, जे चाहते हो तो मैं इंशाअल्लाह बयान करांगा, वगरना मैं ज़बरदस्ती कोई नहीं करनी। की ख्याल है, सुनावा? फिर गोडे गुडे छड़ दियो ना। हाँ, गोडे छड़ दियो, फिर किते नहीं जाते इंशाअल्लाह ताला। मैं गारंटी देना जिनी देर तक तुसी मस्जिद च बैठे रहोगे, गोडे मस्जिद चो बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है? हाँ, इंशाअल्लाह एक गारंटी है। हाँ, घुट के फड़ के रखने की लोड़ कोई नहीं, ना इत्थे ही रहना। कुछ लोग ना मस्जिद दे विचों नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे सन। एक खातून, बूढ़ी खातून, वो मस्जिद के बाहर खड़ी भीख मंग रही सी। लोग अपना हसबे इस्तेतात उदा तावन कर रहे सन, गुजरते जा रहे सन। एक नौजवान नमाज पढ़ के निकलिया तो उन्हें ना पूछया, अम्मा जी तो इस बुढ़ापे के आलम विच भीख मंग रहे हो, की वजह है? तुहाडा सहारा कोई नहीं होन ते तुहाडी उम्र एक घर बह के आराम करन दी और खिदमत करवान दी, ते तुसी इस उम्रे भीख मंगते फिरते हो। अच्छा, वैसे ना पुछदा भी कोई कोई है, किसी दुखी नूं, किसी परेशान नूं असी कोई नहीं पुछदे भी तेनू मसला की है, परेशानी की है। कोई जिवें मर्जी अपने दुखा मुसीबतों का रोना रोंदा रहे, असी रूटीन नाल बस गुजर जाने हैं। ये पुछदा भी कोई कोई है, हर बंदा नहीं पुछदा। सारे अपना हसबे इस्तिताअत तावन करते कि तुरे गए। एक नौजवान खड़ा हो गया, उन्हें कहा, माँ जी इस उम्र में भीख मंगते पे हो, सहारा कोई नहीं, क्यों इतों तक नौबत पहुँच गई है कि बजाय घर में आराम करन दे जो तुहाडा टाइम है तो तुसीं भीख मंग रहे हो? तुहाडा बेटा कोई नहीं? कह लगी, पुत्र खामद मेरा फौत हो गया है, एक मेरा बेटा सी, मैं उहदे वास्ते बड़ी मेहनत की, उन्होंने पढ़ाया, लोगों के घर च काम काज करके उन्होंने आला तलीम दिलवाई, तो वह मेरा पुत्र पढ़ लिख के तलीम हासिल करके तो बाहर चला गया है, बाहर दे मुल्क काम करने वास्ते। वो उस तो बाद आया भी नहीं, तो मैं काम काज करन जोगी भी नहीं रही, ਉਹਦੇ तो इलावा मेरा सहारा भी कोई नहीं सी, तो लिहाजा हुण मैं काम करन जोगी भी नहीं, तो अपना पेट तो पालना है ना, गुजारा तो करना है ना, तां मैं भीख मंगनी है। उन्हें कहा, पुत्र तेरा पढ़ लिख के जवान होया तो बाहर चला गया, उन्होंने नहीं पता कि मेरी माँ वडेरी है, तो जिन्हें बेवा हो के भी लोगों के घर च काम काज करके तो मैनू पढ़ाया है, तो मेरे वास्ते मेहनत की, मैं उस वडेरी माँ का ख्याल रखना है, उन्होंने कोई ख्याल नहीं आया। उन्हें कहा, पता नहीं पुत्र मेरा उहदे नाल राबता ही कोई नहीं। उन्हें कहा, वो खत कोई सुना। उन्हें कहा, महीने बाद ना उहदे वालों एक खत होंदा है, बस इस तो इलावा कुछ नहीं होता। उन्हें कहा, खत कितने वे? उन्हें कहा, खत सारे घर पे ने। माँ की लिखिया उन्हें खतां च? पता नहीं, मैनू की पता पुत्र, मैं किहड़ा पढ़ी है, खत होंदा है, मैं संभाल के रख लेनी है कि मेरे पुत्र का खत है, बस। उन्हें कहा, चलो मेरे नाल। उहदे नाल घर चला गया। उन्हें जाके वेखिया, वो माँ ने ना सारे खत संभाल के रखे ने, तकरीबन उन्होंने तादाद 30 तो ज़्यादा है, एक एक खत उन्होंने तादाद 30 तो ज़्यादा खत ने। उन्हें खत खोलिया, एक एक खत के अंदर 60-60 हज़ार रुपए का मनी ड्राफ्ट है, यानी कि वो पुत्र अपनी माँ को महाना 60 हज़ार रुपया भेज रहा है, मनी ड्राफ्ट। उन्हें कहा, लै माँ तेरे को लखा रुपया मौजूद है, तेरा एक खत 60 हज़ार रुपये का है, तो इन्ने बड़े तेरे को खत ने, तो तू बाहर गलियां च भीख मंगदी फिरनी है। उन्हें कहा, पुत्र मैनू की पता ये की है? उन्हें कहा, तेरा पुत्र हर महीने तेनों 60 हज़ार रुपया घल्लन दिया है कि मेरी माँ आप भी खावे, खर्च भी करे, सदका भी करे, लोगों को खुआवे,
तू कली ने किना औखा 60,000 रुपया तेन महीने का कलन दे। आ तेरा पुत्र आ एक एक खत में 60,000 रुपये का चैक है। वो कह लगी पुत्र मैनू तो पता ही नहीं। हुण वेखो उस माँ के घर लखां रुपया मौजूद है, लेकिन जदों उन्होंने उहदा पता नहीं तो गलियां च भीख मंगदी फिरदी है, हथ फैलांदी फिरदी है। ये वो हाल साडा है। साडे घर अल्लाह दा कुरान कीमती खजाना मौजूद है, असीं सारी दुनिया के काफरां दे छित्तर खाने फिरने हैं। यह हाल है साडा। साडे घर में एडा वड्डा खजाना मौजूद है, असलहा मौजूद है, हथियार मौजूद है, लेकिन सानू पता ही नहीं होता। 1.5 अरब या 2.25 अरब मुसलमान 80 लाख इसराइलियां कोलों छित्तर खान दे ने। साडा हाल उस माई वाला हो गया। जरा पिछला वजीर आजम से ना फलस्तीन का साबका वजीर आजम, उन्होंने ना एक अरबी एक सहाफ़ी सी, उन्हें सवाल किया। उन्हें आखिया कुरान पाक के अंदर ये बात मौजूद है कि एक वक्त आना है मुसलमाना ने तुहाडे उत्ते गालिब आ जाना है, तुसी नेस्तो नबूद हो जाना है, बल्कि एक एक यहूदी नूं चुन चुन के कतल किया जाना है। हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी दरखत के पीछे छुपया होएगा ना, हदीस पाक च लिखा है, दरखत बोल के कहेगा अब मेरे पीछे भी एक लुकिया जे। इंज चुन चुन के यहूदियों को कतल किया जाना है, इन्हां दा खात्मा कर देना है, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने गालिब आ जाना है। उस सहाफ़ी कह लगा ये सब कुछ कुरान हदीस च लिखा है कि एक दिन मुसलमानों ने गालिब आना ही आना है, तो तुसां बर्बाद होना ही होना है। ये वास्ते तुसां प्लानिंग ही की है। उन्हें कहा कोई प्लानिंग नहीं की। उन्हें कहा इस बात पर तुहाडा यकीन नहीं भी इंज होना है। उन्हें कहा सारा 100% यकीन है, कुरान बिल्कुल सच्चा है और तुहाडे नबी का फरमान बिल्कुल सच्चा है। एक वक्त आना है तो मुसलमानों ने गालिब आना है और साडा खात्मा होना है। तो उन्हें कहा फिर तुहानूं डर नहीं लगता, इन्ना जुल्म करते हो, तुहानूं कोई डर नहीं लगता? उन्हें कहा जेड़े मुसलमानों ने यहूदियों का खात्मा करना है ना, अल्लाह के फजल नाल वो हजे पैदा भी नहीं हुए। गल दी समझ आई है? उन्हें कहा कुरान में जिन्होंने मुसलमानों दी सिफत लिखियां ने ना, निशानियां लिखियां ने, जिन्होंने यहूदियों का खात्मा करना है तो गलबा हासिल करना है, उन्हें कहा अल्लाह के फजल नाल वो तो हजे पैदा भी नहीं हुए। उन्हें कहा अज जो हुण तुरे फिरदे ने इन्हां साडा कुछ नहीं बिगाड़ना है, तो साडे गुलाम ने जिन्होंने साडा मुकाबला करना और साडा खात्मा करना है, वो तो हजे पैदा भी नहीं हुए। यह साडा हाल है कुरान पाक तो दूरी की वजह तो। हालांकि कुरान पाक वो इनकलाबी किताब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा बकरियां चारन वाले, माल डंगर चारन वाले, वो अपने अपने दौर के अंदर हुक्मरानी कर गए और बड़ियां बड़ियां सल्तनत और बादशाहतां अपने पैरों के थले रोंद गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने की पढ़ाया सी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की पढ़ाया सी? उन्होंने कुरान ही पढ़ाया सी कि कोई होर भी कुछ पढ़ाया सी? आपने साइंस पढ़ाई सी उन्होंने? क्यों भाई? कैमिस्ट्री पढ़ाई सी, बायोलॉजी पढ़ाई सी, इंजीनियरिंग पढ़ाई सी, की पढ़ाया सी नबी पाक ने सहाबा नूं? की पढ़ाया सी? कुरान पढ़ने वाले अरब दे बद्दू पूरी दुनिया के उत्ते हुकूमत करके, क्यों? उन्हें कुरान पढ़िया भी है तो कुरान समझिया भी है। अज भी कुरान पाक इनकलाब पैदा कर सकता है। जाओ मैं चैलेंज करके कहना, मेरे को कसम लैनी जे कसम ले लो, हलफ चुकाना जे हलफ चुका लो, अल्लाह के घर च बावजू बैठा एक कुरान नहीं 100 कुरान रख के मेरा उहदे उत्ते हथ रखा लो, अज भी मुसलमान गालिब आ सकते हैं, पर शर्तां 2 ने। गल दी समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही समझ? तवज्जो है जे? जिथे मेरे को हलफ लैना जे ले लो, मैं कसम चुकन नूं तैयार हाँ। जो जो हलफ लैना चाहो मैं देन नूं तैयार हाँ। कुरान ते हथ रखा लो, मुसलमान अज भी गालिब आ सकते हैं। शर्तां 2 ने। पहले नंबर ते कुरान पढ़न वाला ते कुरान सुनन वाला दिल लगा के पढ़े ते दिल लगा के सुने। दूसरी शर्त है कुरान पाक पढ़न वाला ते कुरान पाक सुनने वाला कुरान पाक नूं समझ के पढ़े ते समझ के सुने।
आ दो शर्तां पूरियां हो जान, दिल लगा के पढ़ो और सुनो, समझ के पढ़ो और सुनो, इंशाअल्लाह अल्लाह मुसलमानों को पूरी दुनिया ते गालिब कर देगा। बस इन्नी को गल जी। सानू आप नू खुद नहीं पता कि कुरान पाक की है। कुरान पाक दुनिया का सब तो बड़ा खजाना है। कुरान पाक तो वड्डा दुनिया ते खजाना कोई भी नहीं जे। और कुरान पाक जिस मैदान के अंदर कुरान वाला आ जाए, अल्लाह की कसम है उहदे वास्ते गलबा ही गलबा है। हर मैदान के अंदर कुरान का गलबा है और कुरान वाले का गलबा है। मैं इंशाअल्लाह सिर्फ 2-3 वाक़यात सुना के ना तो मैं जल्दी अपनी गल ख़त्म कर देनी है, परेशान ना हो। इंशाअल्लाह वाक़यात या 2 होणगे या 3 होणगे तो मैं अपनी गल ख़त्म कर देंगा, ठीक है ना। हाँ इंशाअल्लाह ज़्यादा देर तुहानू परेशान नहीं करना। मैं छेती तुहाडी जान भी छड़ देनी है तो अपनी जान भी छुड़ा लेनी है। बस थोड़ी देर तवज्जो रखो। वाक़यात 2 या 3। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पहला वाक़या, इमाम कायनात दे सहाबा कराम मक्के दे अंदर बड़े परेशान सन। काफरां ने बड़े जुल्म किए, तशद्दुद किए। सहाबा कराम ने परेशान होकर नबी पाक की खिदमत आए, आके अर्ज करते हैं, महबूब जी अगर तुसी सानू इजाज़त दिओ तो असी मक्का छड़ के हिजरत ना कर जाइए। ये सानू रहन नहीं देंदे, जुल्म बड़े करते हैं। हिजरत 2 ने, एक हिजरत मदीना है और दूसरी हिजरत हबशा है। महबूब जी इजाज़त दो असी मक्का छड़ जाइए, बड़ा जुल्म करते हैं। फरमाया कितने जाओगे? कह लगे असी हबशे चले जावांगे। हबशे का बादशाह नजाशी जिदा नाम असहमा या असमहा, बड़ा रहम दिल इंसान है, उत्थे पनाह लै लवांगे तो जो हालात बेहतर होए तो वापस आ जावांगे। नबी पाक ने फरमाया ठीक है तुसी चले जाओ। आपने वो जान वाले सहाबा कराम दे अमीर बनाए अपने चचा दे बेटे हज़रत जाफर बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली दे वड्डे भाई ने हज़रत जाफर, उन्होंने अमीर बनाया। आपने ना हज़रत जाफर नू सूरह मरियम याद करवाई। आपने फरमाया जाफर तू जेड़े इलाके च जाना है ना वो ईसाइयां का इलाका है, वो ईसाइयां का इलाका है। ईसा अलैहिस्सलाम दे मनन वाले ने, किते तेनू लोड़ पै गई उथे अपना तारफ करवाउण दी, इस्लाम का तारफ पेश करन दी, ते तू उन्हां दे सामने कुरान पेश करना है। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला नू काफिला लैके ते हबशे चले गए। मक्के वालियां नू पता लगा भी ये साडे कोलों बच के ना तो मक्के चले गए ने और हबशे चले गए ने। इन्हां भी मगर बंदे तोड़ दिते भी जाओ किसी तरीके लैके आओ। क्यों? जे इन्हां उत्थे जाके भी कुरान सुनाउणा शुरू कर दिता तो हबशे वालियां इन्हां दे नाल रल जाना है। हबशे वालियां इन्हां दे नाल किवें रलना है? जदों इन्हां ने की करना है? ओ बोलो की करना है? कुरान सुनाउणा है। यानी कि कुरान एडा वड्डा खजाना है। ये मक्के दे मुशरकां नूं डर सी फिर इन्हां दिल ला के कुरान सुनाउणा है, तो जे ना कुरान सुनाया ना तो काम खराब हो जाना है। उन्हें इन्हां दे नाल रल जाना जे, तो जिवें भी हो सकता जाके ना किसी तरीके नाल वापस लै आओ। ये उत्थे जाके कुरान ना सुनाउण। वो मगर आ गए। बादशाह नजाशी के दरबार च पहुँचे, वजीरां नूं नाल लिया, जा कह लगे जी साडे इलाके दे भगौड़े आए ने, उत्थे बड़ियां लड़ाइयां पाइयां ने, घर घर विच पुत्र प्यो तो लड़ाता है, प्यो पुत्र तो लड़ाता है, भरा भरा नाल लड़ाता है, घर घर इन्हां लड़ाइयां पाइयां ने, ते सानू डर है किते तुहाडे मुल्क विच भी लड़ाइयां ना पवा देण। साडा दीन इन्हां छड़ दिता है ते तुहाडा दीन भी कोई नहीं कबूल कीता, इन्हां ने कोई नवां दीन बना लिया है। ते बादशाह असी नहीं चाहते तेरे मुल्क विच ये घर घर लड़ाइयां पाउण, ये साडे मुल्क चो आए ने, सानू वापस कर दे। बादशाह कहन लगा चलो मैं तुहाडी गल सुन लई है, सवेरे उन्होंने बुला के ना मैं उन्हों की भी गल सुन लवां। अल्लाह ने 2 कन्न कादे वास्ते दिते ने? एक कन्नों एक दी सुनो तो दूजे कन्नों असी समझिया खरे 2 कन्न इस तो दिते ने भी एक सुनो कन्नों सुनो तो दूसरे कन्नों कढ़ दिओ। हैं असा यो समझिया ना भी अल्लाह ने 2 कन्न दिते ने इस वास्ते भी एक पासों सुनो तो दूजे पासों। हाँ नहीं, इस वास्ते नहीं, अल्लाह ने 2 कन्न इस वास्ते दिते ने भी एक पासे की गल सुन के फैसला ना कर लिया करो।
साडे घरां दियां खानदानां दियां जमातां दियां तंजीमां दियां मस्जिदां दियां बहुतियां लड़ाइयां हुंदियां ही इसे वजह तो ने भी असीं एक पासों सुन के ते भुड़क पैने। नहीं, एक कन्नों एक दी सुनो तो फिर दूसरे कन्नों दूजे दी सुनो, फिर आपे ही फैसला हो जाता है। बड़ियां लड़ाइयां फितने फसाद आपे ही मुक जाते हैं जो दोवां दी सुनो। ठीक है ना, जो एक गल सुनावे तो उन्हें तो सच्चा ही होना है ना, तो फैसला तो तां हो जो दूजे की गल सुनोगे। बादशाह बड़ा सियाणा ते समझदार दना सीगा, उन्हें कहा भाई मैं तुहाडी सुन लई है ना, हुण मैनूं उन्हां दी भी सुनन दिओ। अल्लाह ये खूबी साडे च भी पैदा कर दे, आमीन कह दिओ कि लड़ाइयां मुकाउण नूं दिल नहीं जे करदा। अल्लाह ये खूबी साडे च भी पैदा कर दे भी एक दी सुन के फैसला करना नहीं, फिर दूजे दी भी सुननी। यार तेरे बारे आ गल सुनी है, गल इंज ही है, फैसला आपे हो जाता है। आ एक हफ्ता पहलों बड़ी अफवाह फैली सी मौलाना अबू बकर सिद्दीक मुआविया हाफिज़हुल्लाह ताला दे बारे, अफवाह उड्डी, इल्ज़ाम लगा, कई हम नवाब बन गए, तो दूजे पासों गल सुनी तो गल ही होर निकली। ठीक है ना, वो माशाअल्लाह अल्लाह के फजल नाल बाइज्जत बरी भी हो गए। हाँ, एक पासों गल नहीं सुनी दी, ए दो कन तां रब ने दिते, दोवां पासों सुनो फिर फैसला करो। बादशाह कहन लगा हुण मैं सवेरे उन्हां नूं सद के ना उन्हां दी भी गल सुनांगा, फिर मैनूं पता लगना भी सच की है तो झूठ की है। सवेरे उन्होंने बुला लिया, हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह के दरबार च आ गए। बादशाह ने पूछा हाँ बई कितों आए हो, की कर रहे हो, किवें आए हो? उन्हें सवाल किए। हज़रत जाफर कहन लगे बादशाह असीं मक्के दे रहण वाले हैं, यह साडे रिश्तेदार ने, अल्लाह ने साडे वाल नबी भेजिया है, उन्हें सानू सीधा राह विखाया है, असीं उहदे मुरीद बन गए हैं। हुण ये साडे ते जुल्म करते हैं, हर अच्छाई का सानू हुक्म देंदे ने, बुराई तो मना करते हैं, ये साडे दुश्मन बन गए ने। बादशाह असीं मुसलमान हो गए हैं। बादशाह कहन लगा जेड़ा तुहाडा नबी है, जरा नबी हुंदा है ना उहदे ते अल्लाह की तरफों कोई पैगाम भी नाजल हुंदा है, तुहाडे नबी ते कोई पैगाम नाजल होया है, उहदा कोई तारफ करवा। तू मुसलमान है, अपने इस्लाम का तारफ करवा, अपने नबी का तारफ करवा, उसते कोई पैगाम नाजल होया है, सानू वो पेश कर। हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम का तारफ पेश करन लगे ने। इस्लाम के तारफ वास्ते जाफर तैयार ने बादशाह के दरबार च की कीता, की कीता, की कीता? डरदे क्यों जे, किदे कोल डरदे हो? बादशाह दरबार से जाफर तैयार ने की कीता? वो ईसाइयां दे दरबार च खलो के सुनाउण तो नहीं डरे, तुसीं आखण तो डरी आउंदे हो, अपनी मसीते बह गए। हज़रत जाफर तैयार ने ईसाइयां दे दरबार च इस्लाम का तारफ पेश करने वास्ते की कीता? गज के बोलो की कीता? कुरान पढ़िया। अच्छा, साडे कोलों कोई बंदा इस्लाम का तारफ पूछे, इस्लाम का तारफ तो कुरान ही है ना, सानू को बंदा पूछे तो असी तारफ पेश कर सकते हैं? क्यों भाई? सानू को बाहर किते यहूदी टक्कर जाए, ईसाई टक्कर जाए, हिंदू सिख गैर मुस्लिम टक्कर जाए, वो आखे यार अपने इस्लाम का तारफ पेश करो, असी पेश कर सकते हैं? अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। हज़रत जाफर ने तारफ वास्ते की कीता? कुरान सुनाया। कुरान कितों सुनाया? सुनावा, तवज्जो है जे। हज़रत जाफर तैयार कहते ने वज़कुर फिल किताब मरियम, जरा ऊंची कह दियो, वज़कुर फिल किताब मरियम इज़्तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविया क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहबलके गुलामन ज़किया क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िया क़ाल कज़ा
कज़ालिकी काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यनुन वलनजअलहु आयतल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़ज़िया फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया फ़अजाअहल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़लती क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जाला रब्बुके तहतके सरिया व हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़इन नख़लती तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया फ़कुली वशरबी व कर्री ऐना फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया फ़अतत बिही कौमहा तहमिलु क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया या उख़्ता हारून मा काना अबूके इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुके बग़िया फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महद सबिया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह ए अल्लाह पाक दियां रहमतां ने रब दा फजल है। हजरत जाफर बिन अबी तालब रजी अल्लाह तआला अन्हो नजाशी बादशाह ईसाई बादशाह दे दरबार दे अंदर अल्लाह दा कुरान पढ़ते ने, दिल लगा के पढ़ते ने, अगों सुनने वाले दिल लगा के सुनते ने। हजरत जाफर कुरान पढ़ी जा रहे ने, जो हजरत जाफर ने वेखिया नजाशी बादशाह ते सारे पादरी ते वजीर ज़ारो कितार रो रहे ने, उन्हां दियां अखां चों आंसू जारी ने। अल्लाह पाक ने फरमाया वाइज़ा समेऊ मा उनज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। पाक ने फरमाया और जो कुरान सुनाउन वाला दिल लगा के सुना रहे आए ते सुनन वाले दिल लगा के सुन रहे ने, फिर क्यों ना असर होवे। हाय मेरे अल्लाह, ईसाइयां दा दरबार है, गैर मुसलमान दा दरबार है, कफियत की बन गई। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। पाक
पाक ने फरमाया वो जो कुरान पढ़िया जावे जिस्म दे रोंगटे खड़े हो जाते ने, अल्लाह वालियां दे दिल डर जाते ने, जिस्म कंबन लग पैंदे ने। हाय मेरे अल्लाह, ये कुरान पाक दी फतह है, कुरान पाक दी कामयाबी है। ईसाइयां दा मुल्क है, ईसाइयां दा दरबार ते सारे ईसाई बादशाह ईसाई, पादरी ते वजीर ईसाई ते सामने अपने दुश्मन खलोते ने। अल्लाह ने हजरत जाफर नो ईसाइयां दे दरबार विच फतह अता कीती कादे नाल? एक वाकया हो गया। दूसरा वाकया मैं इंशाअल्लाह तुहानू कुरान सुनाना, क्योंकि शेर शू तो बथेरे सुन ले ने। मौलाना मोहम्मदी साहब ने ना माशाअल्लाह तसां कढ़ छड़ियां ने, रुकूआं दे रुकू पढ़ छड़े ने शेरां दे, ते मैं हुण इंशाअल्लाह रुकू पढ़दे ने कुरान दे, ठीक है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल। दूसरा वाकया, मिस्र दा सदर जमाल अब्दुल नासर, उन्हें ना मिस्र दा बहुत बड़ा कारियुल कुरान और पूरी दुनिया दे मारूफ कारी मोहतरम हजरत कारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने पैगाम भेजिया कि कारी साहब मैं ना रूस के दौरे ते जाना है, तैयारी करो, तुसा मेरे नाल जाना है। कारी साहब बड़े हैरान होए भी रूस का दौरा करना तो मेरा उत्थे की काम है, मैं तो कुरान का कारी हाँ, तो रूस वो तो दहरियां का मुल्क है, काफर ने, वो तो बिल्कुल मुशरक ने, बेईमान ने। सऊदी अरब का दौरा होवे कारी साहब नाल होण गल समझ आउंदी है, पाकिस्तान का दौरा होवे कारियुल कुरान नाल होण गल समझ आउंदी है, तो रूस का दौरा करना है। बहरहाल हुक्म आया, कारी साहब तैयार हो गए, सफ़र शुरू हो गया, सफ़र शुरू हो गया। रूस के अंदर पहुँच गए, सरकारी मीटिंगां होईयां, सदर साहब दियां मुलाकातां होईयां, मुज़ाकरात होए। जदों सारियां मजलसां खत्म होईयां, अलग एक होटल के अंदर उन्हां वास्ते खाने का एहतमाम सी, जिथे रूस का सदर और सदर की पूरी कबीना, वफाकी वज़ारा सारियां दी मजलिस लगी है। तो कारी साहब पूछन लगे सदर साहब नूं भी मैनू काहदे वास्ते नाल लैके आए हो? सदर साहब कह लगे कारी साहब जो पिछले दौरे ते आया, सरकारी मीटिंगां तो बाद जो अलग खाना खाण वास्ते बैठे, इन्होंने अपने पोप पादरी मजहबी रहनुमा बुलाए, उन्होंने दे जरिए मैनू दावत दी, कह लगे इस्लाम छड्ड के ते साडा मजहब कबूल कर लो, जिन्नियां मराआत कहोगे और जो कुछ कहोगे तुहानू देंगे। मैनू इन्होंने मुतमिन करन दी कोशिश की, कायल करन दी कोशिश की, दावत दी, कई दलैल दिते, कह लगे मैं खामोश रहा। इन्हें कहा तुसीं भी कोई जवाब दिओ, तो मैं कहा जो फिर दोबारा दौरे ते आवांगा ना, तो तुहाडे सारे सवालों का जवाब लैके आवांगा। इन्हां सारियां दे सवालों का जवाब देने वास्ते मैं तुहानू लैके आया। कारी साहब बड़े हैरान होए भी मैं इन्हां दे की जवाब देंगा। बहरहाल खाना खादा, उन्हें कहा हाँ जी जमाल अब्दुल नासर साहब की सोचे जे, तुहानू असीं दावत दी सी, वो सारे पोप पादरी मजहबी रहनुमा बुला लए, असीं तुहानू सवाल कीते सन। सदर साहब कह लगे तुहाडे सारे सवालों का जवाब लैके आया, आ तुहाडे सारे सवालों का जवाब बैठा जे। कारी अब्दुल बासित साउंड लगाओ, स्पीकर लगाओ, कह लगे कारी साहब इन्हां दे सवाल सुनो और सारे सवालों के जवाब दे दिओ। उन्होंने सवाल सुने, कारी साहब जवाब दे लगे। जवाब की? कारी साहब कह लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वाक़ीमुल वज़ना बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान वाक़ीमुल वज़ना बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन
वन्नखलो ज़ातुल अकमाम वल हब्बो ज़ुल अस्फ़े वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कारी साहब ने सूरह रहमान दी तलावत करनी शुरू की थी। फिर कारी साहब दी आवाज़ ते कारी साहब दा अंदाज दिल लगा के कुरान पढ़ी जा रहे ने ते रूस वाले सुनी जा रहे ने। जिदों सूरत रहमान दी तलावत मुकम्मल हुई, कारी साहब ने वेखिया, जमाल अब्दुल नासर ने वेखिया, रूस दा सदर ते उदी सारी कबीना ज़ारो कितार रो रहे ने, अखां चों आंसू जारी ने। सदर साहब पूछन लगे रूस दे सदर नो, क्या तानू कुराने पाक दे मफहूम दा मतलब दा पता है? रूस दा सदर कह लगा असी अरबी जुबान नहीं जानते, सानू अरबी जुबान दा पता नहीं। कारी साहब ने जो पढ़िया है, मफहूम की है, मतलब की है, तर्जमा की है, पैगाम की है, असी नहीं समझ सके। लेकिन अल्लाह दी कसमें एक कलाम ऐसा है, कारी साहब पढ़ते जा रहे सन, साढ़े कलेजे फटते जा रहे सन। कारी साहब पढ़ते जा रहे सन, असी सुकून दियां वादियां च उतरते जा रहे सन। बगैर समझन तो सिर्फ दिल ला के सुनिया है ते काफरां नूं भी सुकून मिल गया है। और हाथ जोड़ते उन्हें कहा ना जी असी तुहानूं दावत नहीं देनी। अगर मिस्र दे सदर ने रूस के अंदर दहरियां और काफरां दे मैदान दे अंदर कामयाबी हासिल की थी तो कादे नाल? समझ के सुनना है ते दिल लगा के सुनना है, समझ के पढ़ना है ते दिल लगा के पढ़ना है। कामयाबी जरूर मिलेगी। दो वाक़यात हो गए, दो ही रहन दिए। चलो एक होर सुन लो तो फिर मैं अपनी गल खत्म कर देनी। ये हुण आखिरी वाक़या तीसरा, मैं कहा दो या तीन, दो हो गए ने, चलो तीसरा एक होर सुन लो, ठीक है ना? नहीं दो हो गए ना, हाँ एक बात सुनाना, सिर्फ एक गुण, तीसरा एक ही सुनाना है। फिर इंशाल्लाह मैं छेती थोड़ी जान छड़ देनी मुड़ के, उंज भी अगों 12 वजन वाले ने। तवज्जो, बहरहाल अल्लाह पाक दे नेक बंदे ने, अल्लाह दे वली ने, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। यहूदियां दा ईद वाला दिन है, खुशी का त्यौहार है। सारे यहूदी अपनी खुशी मनाने वास्ते एक मैदान च जमा ने, हज़ारां दी तादाद के अंदर, बिलाशुबा हज़ारां दा मजमा है। सारे यहूदी खुशी मनाने वास्ते एक मैदान के अंदर जमा ने। यहूदियों का बहुत बड़ा इज्तिमा है। अल्लाह के वली हज़रत बायज़ीद उस तरह का हुलिया बना के, लिबास पा के, तो वह भी विच शरीक हो गए, जाके इज्तिमा अंदर बह गए। तो सारे जमा हो गए, उन्होंने खिताब वास्ते, खुतबे वास्ते जरा सब तो बड़ा उन्होंने राहिब और सब तो बड़ा आलिम सी, वो खिताब वास्ते खड़ा होया। जो गुफ्तगू करन लगा तो अल्लाह का करना उसकी जुबान बंद हो गई, उसको गुफ्तगू ना हुई। लोग सारे बड़े परेशान होए भी साढ़े राहिब नूं की हो गया है, साढ़े कायद नूं की हो गया है, क्यों नहीं बोलिया जा रहा। अखीर और राहिब खुद कह लगा, मैनू लगता है साढ़े इस इज्तिमा के अंदर एक कलमे वाला कुरान वाला आ गया है, दीन वाला, इस्लाम वाला आ गया है। वो कलमा पढ़ने वाला, कुरान मनने वाला, कुरान समझने वाला आके बह गया है। जब तक वो साढ़े मजमे च उठ के नहीं जाएगा मेरे को खिताब नहीं होना। लोग तलाश करन लग पे, यार लभीए बंदा केड़ा है। इतों तक कि उन्हें आख्या लभ के असीं उस बंदे नूं कतल कर देना है। तलाश करन लग पे। हुण हज़ारां दा मजमा होवे ते विचों एक बंदा लभना सौखा है, क्यों बई? हज़ारां दा मजमा बैठा होवे तो विचों एक बंदा जिहदा पता भी नहीं कि बंदा है कौन है, लभना कोई सौखा है? कोशिश की, भज नस की, बंदा ना लभ्या। बड़े परेशान ने, कह लगे हुण की होना चाहिए है। राहिब कह लगा, एक कलमा पढ़ने वाले, तू जिथे भी है मैं साढ़े मजमे च बैठा है, अपनी जगह ते खड़ा हो जा। असीं तेरे कोलों कुछ सवाल करांगे, साढ़े सवालों के जवाब दे देवेगा, तेनों पूरी इज्जत दे नाल रुखसत कर देंगे, कुछ नहीं कवांगे। तो जे तू अपने कलमे ते कुरान ते ही पूरा नहीं, तू सवालों के जवाब ही ना दे सकिया, तेरा अगला फैसला फिर करांगे। जिथे भी है मैं खड़ा हो जा।
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। हज़रत बायज़ीद फौरन अपनी जगह पर खड़े हो गए। जो खड़े होए सारिਆਂ ਨੂੰ सुकून मिल गया। क्यों भी कम अज़ कम बंदा तो लभ गया ना। हुण ये जवाब दवे ना दवे, कामयाब होवे नाकाम होवे, अगलियां गल्लां ते बाद दियां ने, कम अज़ कम बंदा तो लभ गया ना। सारिਆਂ ਨੂੰ सुकून मिल गया। राहिब कहने लगा मेरे करीब आ जाओ। हज़रत बायज़ीद करीब आके खड़े हो गए। उन्हें कहा मैं तेनों कुछ सवाल करांगा, तू मैनू जवाब देगा, सही जवाब देगा, इज्जत तेन रुखसत कर देंगे, पूरे प्रोटोकॉल नाल कुछ नहीं कवांगे। तो जे सवालों के जवाब ना दे सके हो असीं तेनू कतल कर देंगे। फरमाया करो सवाल। कह लगा इहो जी एक चीज़ दसो जिहड़ी इक्को ही है उहदा दूसरा नहीं। इहो जी एक चीज़ दसो जिहड़ी इक्को ही है उहदा दूसरा, बोलो। जवाब कुरान विच एक चीज़ दसो जो इक्को ही है उहदा दूसरा। हज़रत बायज़ीद कह लगे ओ एक जिदा दूसरा कोई नहीं, ओ अल्लाह दी ज़ात है। अल्लाह इक्को ही है, ओदा दूसरा कोई नहीं। किथे लिखे आए अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इक्को ज़ात अल्लाह दी है जिदा सानी कोई नहीं, शरीक कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक ज़ात अल्लाह दी है जिदा दूसरा कोई नहीं। राहिब कह लगा अच्छा हुण इहो जिहियां दो चीज़ां दसो जिन्हां दा तीसरा कोई नहीं। वो दो ही ने, एक है तो दूसरी है, दूसरी है तो पहली है, तीसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं, दो ही ने। जिक्र कुरान विच राहिब कह लगा वो दो चीज़ां जिन्हां दा तीसरा नहीं हो सकता। एक दिन दूजी रात, एक दिन दूजी रात, दिन ते रात। दिन आ गया ते रात चली गई, रात आ गई ते दिन चला गया। इन्हां विच तीसरा कोई नहीं। या दिन ते या रात, तीसरी शय कोई नहीं। किथे लिखिया है जो कल्ले बुल्ला लैला वन्नहार इन्ना फी ज़ालिका लाइब्रतन लिउलिल अबसार। राहिब कह लगा अच्छा इहो जिहियां तीन चीज़ां दसो जिन्हां दा चौथा कोई नहीं। अल्लाह ने वो तीन चीज़ां जमीनों आसमान बनाउण तो पहलों, सारी कायनात बनाउण तो पहलों, कायनात दा निज़ाम बनाउण तो पहलों, सब तो पहलों जड़ियां तीन चीज़ां पैदा कीतियां ने उन्हां दा चौथा कोई नहीं। केड़ियां तीन चीज़ां ने? रब दा वली कह लगा एक अल्लाह पाक दा अरश है, दूजी अल्लाह पाक दी कुर्सी है, तीजी अल्लाह पाक दी कलम है जिहदे नाल अल्लाह ने सारे जान दियां तकदीरां लिखियां ने। वो तीन चीज़ां ने जो कायनात बनाउण तो पहलों पैदा कीतियां, उन्हां दा चौथा कोई नहीं। राहिब कह लगा अच्छा इहो जिहियां चार चीज़ां दसो जिन्हां दा पंजवां कोई नहीं। केड़ियां चार चीज़ां? केड़ियां चार चीज़ां? पंजवां कोई नहीं, चार ही ने। रब दा वली कह लगा आसमान तो आउण वालियां चार किताबां ने। एक तौरात है, दूसरी ज़बूर है, तीसरी इंजील है, चौथा कुरान है। चार आसमानी किताबां जिन्हां विच पंजवीं कोई नहीं। राहिब कह लगा इहो जिहियां पंज चीज़ां दसो जिन्हां दा छेवां कोई नहीं। पंज चीज़ां जिन्हां दा छेवां कोई नहीं। जिक्र कुरान विच केड़ियां ने पंज चीज़ां? केड़ियां पंज चीज़ां जिन्हां दा छेवां कोई नहीं? तुसीं भी कुरान पढ़दे हो ना, जवाब कुरान विच ने। केड़ियां ने पंज चीज़ां? रब दा वली कह लगा
पांच फर्ज नमाजा ने, एक फजर जोहर असर मगरब इशाए, पांच फर्ज नमाजा ने जिन्हां अंदर छेवीं कोई नहीं। पांच फर्ज नमाजा इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। वो पांच चीज़ा पांच फर्ज नमाजा आके में सलाता ले दो लू की शम से इला गसा के लैल व कुरआन अल फजरे इन्ना कुरआन अल फजरे कान मशहूदा। अल्लाह पाक ने फरमाया आके में सलात ले दो लू की शम्स इला गसा के लैल, सूरज ढलन तो नमाज पढ़नी शुरू करो, सूरज ढलन तो नमाजा शुरू कर दियो रात दे अंधेरे तक, सूरज ढलन तो लग के रात दे अंधेरे तक फजर जोर असर मगरब इशा आ गई चार नमाजा, सूरज ढलन तो लग के रात दे अंधेरे तक चार नमाजा, जोर असर मगरब इशा ते पंजवीं नमाज व कुरआन अल फजरे, पंजवीं फजर दी नमाज सुनना ते आनल। इन्हें पंज चीज़ां जिन्हां दा छेवां कोई नहीं। राहिब कह लगा इहो जियां छे चीज़ां दसो जिन्हां दा सतवां कोई नहीं। जिक्र कुरान विच इहो जियां छे चीज़ां जिन्हां दा सतवां कोई नहीं। मैं अगे शुरू तो किया है ना, असी किते फस जाइए तो सानू को आखे अपने इस्लाम का तारफ पेश करो। अच्छा मेरा ख्याल जी असी उत्थे खलोते होंदे धौन लवा बहना सी, हालांकि सवाल सारे कुरान विचों ने, पर ना असी दिल ला के पढ़ने आ, ना दिल ला के सुनने आ, ना समझ के पढ़ने आ, ना समझ के सुनने। साढ़े वर्गा खलोता होंदा ना उस मजमे च तो धौन लवा बहनी सी उन्हें। कहन लगा इहो जियां छे चीज़ां दसो जिन्हां दा सतवां कोई नहीं। जिक्र कुरान विच रब दा वली कह लगा ओ छे दिन ने जिन्हां विच अल्लाह पाक ने जमीनों आसमान ते जमीनों आसमान दे दरम्यान जो कुछ सारा कुछ पैदा किया है, किन्नियां दिनां विच छियां दिनां विच कित्थे लिखिया है। अल्लाह पाक ने फरमाया वाला कद खलकना समावाति वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं जमीनों आसमान ते एदे दरम्यान जो कुछ है सारा कुछ पैदा किया है फी सित्तति अय्याम, छे दिनां विच। किन्ने दिनां विच? सित्ता अरबी च कहंदे ने छियां नूं, सित्ता अरबी च किन्नियां नूं कहंदे ने? छे नूं कहंदे ने सित्ता। फी सित्तति अय्याम, छे दिनां विच पैदा किया, छे दिन ने। राहिब कह लगा इहो जियां सत्त चीज़ां दसो जिन्हां दा अठवां कोई नहीं। जिक्र कुरान विच इहो जियां सत्त चीज़ां जिन्हां दा अठवां कोई नहीं। दोहराओ ज़ेन बड़ा इहो जियां सत्त चीज़ां जिन्हां दा अठवां कोई नहीं। रब दा वली कह लगा वो सत्त आसमान ने जिन्हां दा अठवां कोई नहीं। कित्थे लिखिया है? अल्लाह पाक ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर अल्लज़ी खलका सबअ समावातिन तिबाका। अल्लाह वो ज़ात है जिन्हें सत्त आसमान तय बतय ऊपर नीचे पैदा किए ने। सत्त आसमान जिन्हां दा अठवां कोई नहीं। राहिब कह लगा इहो जियां अठ चीज़ां दसो जिन्हां दा नौवां कोई नहीं। जिक्र कुरान च केड़ियां जी अठ चीज़ां? जिक्र कुरान च, जिक्र कुरान च
केड़ियां ने 8 चीज़ां? हाय मेरे अल्लाह सुन ध्यान नाल, कुरान विच जिक्र है उन्हां 8 चीज़ां दा। रब दा वली कह लगा अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा वमन हौलहू, कह लगा रब दे अर्श नूं चुकण वाले 8 फरिश्ते रब दे अर्श दे 8 पाए ने, एक एक पावे नूं एक एक फरिश्ते चुकिया है। अल्लाह दे अर्श नूं चुकण वाले 8 फरिश्ते ने किथे लिखे आए? अल्लाह पाक ने फरमाया व यहमिलू अर्शा रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। अल्लाह पाक ने फरमाया रब दे अर्श नूं चुकण वाले 8 फरिश्ते ने। व यहमिलू अर्शा रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। समानिया अरबी च किन्नियां नूं आंदे ने? 8 नूं। 8 फरिश्ते ने। राहिब कह लगा इहो जियां 9 चीज़ां दसो जिन्हां दा 10वां कोई नहीं। जिक्र कुरान विच इहो जियां 9 चीज़ां जिन्हां दा 10वां नहीं। अच्छा वो जरा सवाल करने वाला राहिब है ना, वो आलिम है, जाहिल नहीं। वो की है? आलिम है, जाहिल नहीं। भला क्यों? वो सवाल भी तो वही बंदा कर सकता है ना जिन्होंने इलम होवे। क्यों भाई? जिहदे कोल इलम ही नहीं उन्हें सवाल की करना है? वो सवाल भी तो वही कर सकता जिहदे कोल इलम है। पहले नंबर ते तो सवाल कर रहा है, सवालों तो पता लगता कि आलिम है। तो दूजे नंबर ते जरा जवाब लेंदा है, दलील लेंदा है, मुतमैन हो जाता दलील सुन के भी वाकई तेरा जवाब ठीक है। जवाब सुन के मुतमैन होने वाला भी आलिम है। जरा जाहिल होंदा ना वो नहीं मुतमैन होंदा। एक दिन एक बंदा आंदा जी मैनू मौलवी साहब ने कहा है तुसीं नमाज रफल दैन करदे हो, मैनू कोई दलील दिओ। मैं कहा बुखारी शरीफ 5 हदीसां ने। बुखारी शरीफ दी 5 हदीसां लै गया मौलवी के सामने, बुखारी खोल के रख दी। मौलवी कहता मैं नहीं मानता। ये आलिम है कि जाहिल है? आलिम होवे सवाल करता है, जवाब सुनता है, दलील सुनता है, मुतमैन हो जाता भी ठीक है दलील मिल गई है। ये जरा राहिब है ना, जाहिल नहीं, आलिम है। सवाल करता है, जवाब सुनता है, दलील सुनता, मुतमैन हो जाता है भी यार तेरा जवाब ठीक है। कह लगा हो जियां 9 चीज़ां दसो जिन्हां दा 10वां कोई नहीं। रब दा वली कह लगा हजरत साले अलैहिस्सलाम दी कौम दियां 9 बस्तियां, साले अलैहिस्सलाम दी कौम दियां 9 बस्तियां जिन्हां दे विच फसादी आबाद सन, किथे लिखे आए? अल्लाह पाक ने फरमाया वकाना फिल मदीना ते तिसा तो राहतिन युफसिदूना फिल अर्ज़ी वला युस्लिहून। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है साले अलैहिस्सलाम दी कौम दियां 9 बस्तियां जिन्हां विच फसादी रहिंदे सन। काना फिल मदीना ते तिस आतो राहतिन, तिस आतो राहतिन। तिसा कहंदे ने अरबी विच 9 नूं, तिस आतो राहतिन 9 बस्तियां सी। राहिब कह लगा इहो जियां 10 चीज़ां दसो जिन्हां दा 11वां कोई नहीं। तवज्जो है ना? सुन रहे हो कि सौ रहे हो? सुन रहे हो कि सौ रहे हो? हुण सुन रहे हो? नींद नूं लथ गई जे? चलो हुण तवज्जो रखो। फिर ठीक है जे जाग पे तो फिर काम जारी रखने। कह लगा इहो जियां 10 चीज़ां दसो जिन्हां दा 11वां कोई नहीं। जिक्र कुरान विच रब दा वली कह लगा जिस बंदे ने हज करना है ओदे ते कुर्बानी फर्ज है। जिन्हें हज करना है ओदे ते कुर्बानी फर्ज है। एक बंदे ने हज किया ओदे ते कुर्बानी फर्ज सी, कुर्बानी नहीं कर सकिया, ओ की करे? ओ की करे? फासे यामो सलासते अय्यामिन फिल हज्जी व सबतिन इज़ा रजातुम तिलका अशरतुन कामिला।
जिस बंदे ने हज करना है उहदे ते कुर्बानी फर्ज है। जरा हज करके कुर्बानी नहीं कर सकिया ओनू अल्लाह पाक ने हुक्म की दिता है फसयामु सलासते अय्यामिन फिल हज्जी। उथे मक्के दे अंदर हज दे दिनां विच 3 रोजे रखे व सब 3 इज़ार रजातुम ते 7 रोजे वापस घर आके रखे। 3 रोजे उथे ते 7 घर आके 3 ते 7 तिल का आशारातुन कामिला। किन्ने हो गए? ये 10 मुकम्मल ने। राहिब कह लगा इहो जियां 11 चीज़ां दसो जिन्हां दा 12वां कोई नहीं। जिक्र कुरान च इहो जियां 11 चीज़ां जिन्हां दा 12वां कोई नहीं। रब दा वली कह लगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे 11 भरा ने जिन्हां ने अपने भरा यूसुफ नूं तखत ते बैठिया वेखिया, कुर्सी ते बैठिया वेखिया, बादशाही दी कुर्सी ते बैठा है, तखत ते बैठा है नबी यूसुफ ते 11 भरा आके उहदे सामने सजदे डिग पे व खर्रू लहू सुजदा। हजरत यूसुफ नू सजदा करने वाले 11 भरा ने। राहिब कह लगा इहो जियां 12 चीज़ां दसो जिन्हां दा 13वां कोई नहीं। जिक्र कुरान च केड़ियां 12 चीज़ां? चीटिंग कर रहे हैं तो इन्हें पहले मेरे को सुन ले ने सारे तो ये हुण चीटिंग करता विच। चलो बाकी किसी को पता नहीं लगा। तवज्जो हाँ इन्हां दा ध्यान कोई नहीं एडा हुंदा, चेक हो गया इसे तरह ही। कहने लगा इहो जियां 12 चीज़ां दसो जिन्हां दा 13वां कोई नहीं। जिक्र कुरान विच रब दा वली कह लगा साल दे 12 महीने ने। साल दे कितने महीने? 13वां कोई नहीं। कितने लिखा है? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना इद्दत शुहूरे इंदल्लाह हिस्ना अशरा शारन फी किताबिल्लाह। अल्लाह पाक दे कुरान में लिखे आए साल दे महीने किन्ने ने? 12 ने। इन्हां विच 13वां कोई नहीं। सुनना ध्यान नाल। राहिब कह लगा इहो जियां 13 चीज़ां दसो जिन्हां दा 14वां कोई नहीं। जिक्र कुरान विच रब दा वली कह लगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब वेखी सी। की ख्वाब सुनाई? इन्नी राई तो एहदा इन्नी राई तो ए आहदा अशरा कौकबन वशमसा वल कमरा राई तो हमली साजिदीन। हजरत यूसुफ ख्वाब सुना रहे ने अबू जी मैं ख्वाब विच वेखे आए 11 सितारे चन्न ते सूरज मैनू सजदा कर रहे ने। 11 सितारे एक चन्न ते एक सूरज किन्ने हो गए? राहिब कह लगा इहो जियां 14 चीज़ां दसो जिन्हां दा 15वां कोई नहीं। और उन्हां 14 चीज़ां ने बयक वक्त रब नाल कलाम कीता है। इको वक्त विच अल्लाह नाल हम कलाम होइयां 14 चीज़ां कट्ठियां रब नाल कलाम करन वालियां वो 14 चीज़ां केड़ियां ने जिन्हां दा 15वां कोई नहीं। रब दा वली कह लगा 7 आसमान ते 7 ज़मीना जिन्हां ने बयक वक्त रब नाल कलाम कीता है किथे लिखे आए? अल्लाह पाक ने फरमाया सुम्मस्तवा इलस्समा वहिया दुखानुन फकाला लहा वलिल अर्ज़े या तौअन औ करहा कालता अतैना ताई। रब दा वली कह लगा वो 7 ज़मीना ने ते 7 आसमान ने जिन्हां नू अल्लाह पाक ने पैदा करके फरमाया कि मेरे सामने आओ भावें खुशी नाल आओ ना खुशी नाल आओ राजी हो के आओ नाराज हो के आओ। 7 ज़मीना ते 7 आसमान भैया कवगत बोल के कहते ने अल्लाह ना खुशी नाल नहीं नाराजगी नाल नहीं। अल्लाह से सारे राजी राजी
भी तेरे फरमा बरदार हो गए। पौने 12 हो गए, बस कर दईए। शेर तो बथेरे सुन ले, मैं तो कुरान सुनाना, बस ना कर दईए। पता की है, रोज़ होंदी है तकरीर ते गला ना जवाब दिंदा जांदा ते हजे अगे सवारा पूरा आशरा पिया है ते एक एक रात दे 2-2 3-3 प्रोग्राम ने। मैं गला बड़ा सांभन दिया ईद तक, हाँ बड़ा हौसले ना एहतियात नाल। इन्हें हजे 29वीं रात तक चलना है तो ईद पढ़ा के फिर छुट्टी मिलनी है। ते अच्छा दुआ करोगे दर्द दिल ना खुसूसी करो ज़रा दुआ। चलो किन्ने सवाल हो गए, किन्ने हो गए? 14। अज बस याद रखी जाओ, याद रखना तुहाडा काम है, मैं सुनाई जाना। राहिब कह लगा एहो जी मखलूक दसो जिन्हां ने झूठ बोले आए पर जन्नत विच गए ने। जिक्र कुरान विच एहो जी मखलूक दसो जिन्हां ने झूठ बोले आए पर जन्नत विच गए ने। जिक्र कुरान विच रब दा वली कह लगा ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा ने जड़े रात नूं रोंदे अपने अब्बू कोल आ गए ते रोंदियां की आंदे ने। रब दा कुरान कह रहा है वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़ि'बु वमा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। रोंदे होए आए कह लगे अब्बू जी साडे भरा यूसुफ नूं बघियाड़ खा गया है। की कह लगे साडे भरा यूसुफ नूं? अच्छा उन्हें सच बोलिया कि झूठ? कह लगे साडे भरा नूं बघियाड़ खा गया। सच बोलिया कि झूठ? झूठ बोलिया। कुरान च लिखिया है ना। तो उन्हें की कीता? झूठ बोलिया पर जन्नत च गए ने, जन्नत च गए ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा कित्थे गए ने? जन्नत च गए ने। हुण ये ना समझ लियो इस गल तो, ये मतलब ना लै लियो भी जे नबी दे भरा झूठ बोल सकते हैं सानू पीड़ पैंदी है। ये ना मतलब लै लियो भी हुण सवेरे भी वेखो जे नबी दे भरा जन्नत च जा सकते ने झूठ बोल के तो सानू पीड़ पैंदी है, असीं नहीं झूठ बोल सकते। नहीं हाँ ना कोई गलती होई उन्हें झूठ बोलिया बाद च माफ़ी मंग लई। उन्हों दा बाप नबी सी, जो दोबारा मुलाकात हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल कट्ठे होए आखे अब्बू जी साडे कोल गलती हुई सी, तुहाडे नाल झूठ बोलिया सी, कसूर साडा सी, साडे वास्ते अल्लाह कोलों सानू माफ़ी लै दिओ। हज़रत यकूब ने अल्लाह कोलों उन्हां वास्ते माफ़ी मंगी तो माफ़ी लै दी, अल्लाह ने माफ़ करता तां जन्नत च चले गए। तुहाडे बाप नबी कोई नहीं गए जिन्हां तुहानू रब कोलों माफ़ी लै देनी। इस वास्ते इस बिहाव ते झूठ ना बोलिओ। बहरहाल राहिब दा सवाल सी भी इहो जी कौम जिन्हें झूठ बोलिया पर जन्नत च गई है। जिक्र कुरान च कह लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा ने जिन्हें झूठ बोलिया सी पर जन्नत च गए। राहिब कह लगा इहो जी कौम दसो, इहो जे लोग दसो जिन्हें सच बोले आए पर जहन्नम विच गए ने। जिक्र कुरान विच रब दा वली कह लगा ओ यहूदी ते ईसाई ने किथे लिखे आए वकालतिल यहूदो लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदो अला शैइन। यहूदी कह लगे ईसाई कोई चीज़ नहीं, वाकई ईसाई कोई चीज़ नहीं। ईसाई कह लगे यहूदी कोई चीज़ नहीं, वाकई यहूदी कोई चीज़। दोवां ने सच बोलिया है पर दोवें जहन्नम विच गए ने। हाय मेरे अल्लाह। राहिब कह लगा इहो जी चीज़ दसो जड़ी जानदार कोई नहीं पर सांस लेंदी है। जिक्र कुरान विच वो जानदार नहीं पर साह लेंदी है। अल्लाह ने ओदे वाल सांस लैन की निस्बत की है, जानदार नहीं। किहड़ी चीज़ है? जिक्र कुरान च रब दा वली कह लगा
वो सुबह है। अल्लाह पाक ने फरमाया वसुबह इज़ा तनफ़्फ़स। अल्लाह पाक ने फरमाया मैनू सुबह दी कसम है, जो सुबह सांस लेंदी है अल्लाह ने सुबह की तरफ सांस लैन की निस्बत की है, हालांकि सुबह जानदार कोई नहीं। राहिब कह लगा अच्छा इहो जी कबर दसो जेड़ी अपने मदफून नू चुक के लई फिरदी रही है, अपने मदफून नू चुक के कबर चलती फिरदी रही है, वो कबर दसो। जिक्र कुरान च किहड़ी कबर च? हजरत बायजीद कह लगे हजरत यूनस अलैहिस्सलाम दी मछली है, जो ना कश्ती विचों समुंदर च छाल मारी मछली ने निगल लिया, मछली दे पेट में चले गए। अल्लाह पाक ने फरमाया फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर मेरा नबी यूनस मैनू ना पुकारदा ते क़यामत तक मछली दे पेट विच ही रहिंदा, इसे कबर विच बंद रहिंदा, दफन रहिंदा ते क़यामत वाले दिन मछली दे पेट विचों उठाया जांदा। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम दी मछली है जिहड़ी अपने मदफून नू चुक के चलदी फिरदी रही है। राहिब कहन लगा इहो जिहा पानी दसो जिहड़ा ना जमीन चो निकले आए ना आसमान तो बरसे आए। रब दा वली कह लगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे घोड़ियां दा पसीना है। जो मलका बलकीस ने आखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम नो तेरी इतनी बड़ी बादशाही है, इतनी बड़ी सल्तनत हुकूमत है, मेरा चैलेंज है मैनू इहो जिहा पानी चाहिए है जरा ना जमीन चो निकलिया होवे ना आसमान तो बरसिया होवे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़े दौड़ाए, जो घोड़ियां नू पसीना आया पसीना बोतल विच बंद करके मलका बलकीस नू दे दिता। कह लगे सुलेमान दे घोड़ियां दा पसीना है। राहिब कह लगा इहो जे चार जानदार दसो है जानदार ने पर मां दे पेटों पैदा कोई नहीं हुए, दो इंसान ने दो जानवर ने, ऐसे चार जानदार दसो है जानदार ने पर मां दे पेटों पैदा नहीं हुए। केड़े चार जानदार? एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जानदार ने मां दे पेटों पैदा हुए, दूसरी अम्मा जी हव्वा है, ये दो जानदार इंसान ते दूसरे दो जानदार जानवर जो मां दे पेटों पैदा नहीं हुए। एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा दुंबा है जो इस्माइल दी जगह ते ज़िबा कीता है, मां दे पेटों पैदा नहीं होया, अल्लाह ने डायरेक्ट जन्नत विचों कले आए। ते चौथे नंबर ते हजरत साले अलैहिस्सलाम दी ऊंटनी है। कौम ने मौजजा मंगया, नबी ने मौजजा दिता, उन्हां दे सामने पहाड़ फटिया ते विचों जिंदा सलामत ऊंटनी निकल आई, मां दे पेटों पैदा नहीं हुई। राहिब कह लगा अच्छा इहो जिहा खून दसो जरा अल्लाह दी जमीन ते सब तो पहलों ना हक बहाया गया है। जिक्र कुरान विच रब दा वली कह लगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे हाबील दा खून है जरा ओदे भरा कबील ने बहाया। राहिब कह लगा अच्छा इहो जी चीज दसो जिन्हों अल्लाह ने आपे ही पैदा किया है फिर आपे ही ओनू खरीद लिया है। अल्लाह ने आपे पैदा किया है तो फिर आपे ही खरीद लिया है। जिक्र कुरान विच अल्लाह ने आपे ही पैदा किया है तो आपे ही खरीद लिया है। केड़ी है चीज? रब दा वली कह लगा मोमन दी जान है। मोमन दी जान नू किने पैदा किया है तो फिर आपे ही किया है। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना
अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। एडी ढिली सुभान अल्लाह हजे भी नहीं निकली। हुण मैं की समझा इस गल तो? हुण मेरा ख्याल है इदों वध समझण दी तो लोड़ कोई नहीं हो रहा। हाँ इदों वध समझण दी लोड़ कोई नहीं हो रहा। हुण मैं की समझा, की ख्याल है? दुआ करा दें। मैं आख्या भी मैं हुण तीसरा इको ही वाकया बयान करना, आंदे नहीं नहीं होर करने ने। ये तो पूरा होंदे हो पहलों, ये तो पहलों पूरा होंदे हो, अगला तो शुरू होना ना। गल की हो रही है कुछ पता नहीं। हुण तो इंतजार च बैठे ने भी गल मुकनी कितों है। 12 वज जाने ने पर गल कोई नहीं जे मुकनी। ये अगली तरीक च काम पै जाना है। हाँ जो 12 वजने ने ना, जो 12 वजने ने 29 तरीक का टाइम मुक जाना है। फिर भाई समान नवा 30 तरीक का टाइम लेगा तो फिर मैं अगे गल करनी है। हाँ 29 का टाइम मुक जाना है। चलो राहिब कह लगा वो चीज़ दसो जिन्हों अल्लाह ने आपे ही पैदा किया ते आपे ही खरीद लिया है। कह लगे मोमन दी जान है जिन्हों अल्लाह ने आपे ही पैदा किया है। फिर आपे ही फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। राहिब कह लगा एहो जी चीज़ दसो जिन्हों अल्लाह ने आपे ही पैदा किया है फिर आपे ही ओदी बुराई बयान की है। जिक्र कुरान च ओ खलो जा यार कट्ठे ही चलते हैं, मैनू भी नाल लै जाओ यार। एक एक करके आप निकलते जाते हो, मैनू इत्थे बिठाया जे भी नहीं जी नहीं जी, और मैनू भी नाल लै जाओ, मैं शहूबरे पढ़ना है। चलो ये हुण भाई समान की मर्जी है, अगे तो नहीं मैं फसना इंज। हाँ अगे तो मैं इंज नहीं फसना। चलो हुण एक बार तुम गल पूरी होंदी हो ना। कह लगे इहो जी चीज़ दसो अल्लाह ने आपे ही पैदा किया है ते आपे ही ओदी बुराई बयान की है, आपे ही उन्होंने पैदा किया है, आपे ही उन्होंने बुरिया आखिया है। जिक्र कुरान विच रब दा वली कह लगा ओ गधे दी आवाज़ है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर। गधे दी आवाज़ नूं किने पैदा किया है? ते आपे ही अल्लाह ने फरमाया है आवाज़ां दे विचों बुरी आवाज़ गधे दी आवाज़ है। राहिब कहन लगा एहो जी चीज़ दसो जिन्हों अल्लाह ने आपे ही पैदा किया है फिर आपे ही ओदा सवाल किया है। जिक्र कुरान विच रब दा वली कहन लगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा आसा है। मूसा अलैहिस्सलाम दा आसा किने पैदा किया है? ते अल्लाह ने फरमाया मां तिल का बेयमीन का या मूसा, ए मूसा तेरे हाथ विच की है? ते मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे काला है या असाया, अल्लाह ए मेरा आसा है, ए मेरी लाठी है, ए मेरा सोटा है। सुनना ध्यान नाल। राहिब कहन लगा एहो जियां 6 बुजुर्ग औरतां दसो कामिल औरतां जिन्होंने अल्लाह ने सारे जहान विच फजीलत अदा की है। रब दा वली कह लगा एक अम्मा जी हव्वा है, एक सैयदा मरियम है, एक सैयदा आसिया है, एक सैयदा खदीजा है, एक अम्मा जी आयशा सदीका है, एक सैयदा फातिमा तज़हरा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। राहिब कहन लगा अल्लाह दी ज़मीन ते बड़े ही पहाड़ ने, सब तो बेहतर ते अफजल पहाड़ केड़ा है? जिक्र कुरान विच रब दा वली कहन लगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तूर वकिताबिम मस्तूर। अल्लाह की ज़मीन ते अफजल पहाड़ तूर पहाड़ है। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून
व तूर सीनी। की हो गया? अच्छा अब मैं तो यार कोई जवाब आने लगा है। 12 बज नहीं गए, टाइम मुक गया 29 तरीक का। टाइम लवो 30 तरीक का, 29 का टाइम मुक गया। हाँ 30 तरीक का पहले टाइम लवो ना अगे। हाँ टाइम लवो पे। अच्छा चलो हुण मुढ़ो कुड़ो फिर टाइम को 30 तरीक का हो गया। तवज्जो ध्यान है। आज अफजल पहाड़ केड़ा है? तूर पहाड़। राहिब कह लगा अल्लाह दी जमीन ते अफजल चुपाए केड़े ने? ओ बात तेनों नहीं मैं जान देना, तेनों नहीं जान देना मैं। ये भी निकल गया तो शेर सुनाने तो मैं तो जाना। सुन लो वेला भी पाव समान है। मैं आना फिर पिछो पिछो बंदे जाई जाते ने, आ बड़े पक्के बैठे ने। मैंने तो पता लगा भी फसे बैठे ने। चलो मैं मुका देना गल, 5 मिनट और सुन लोगे? चलो फिर ठीक है। राहिब कह लगा अल्लाह दी जमीन ते सब तो अफजल चुपाए केड़े ने? जिक्र कुरान विच रब दा वली कह लगा वो मुजाहिदीन दे घोड़े ने जिन्हां दियां अल्लाह ने कसमां उठाइयां ने। किथे लिखिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलादियात ज़बगन फल मुरियात कदगन फल मुगीरात सुबगन फसरन बई नकगन फवसतन बई जमा। राहिब कह लगा साल दे 12 महीनियां दे विचों अफजल महीना केड़ा है? रब दा वली कह लगा शहरो रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान दा महीना है। राहिब कह लगा सारियां रातां चों अफजल तरीन रात केड़ी है? रब दा वली कह लगा इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र दी रात। राहिब कह लगा अच्छा एक दरख्त है, उहदियां 12 शाखां ने, एक एक टहनी ते 30 पत्ते ने, एक एक पत्ते उत्ते 5 फुल ने। इहदा की मतलब है? रब दा वली कह लगा एक दरख्त तो मुराद 1 साल, उहदियां 12 टहनियां 12 महीने, एक एक टहनी ते 30 पत्ते, एक एक महीने दे 30 दिन, एक एक पत्ते ते 5 फुल, एक एक दिन विच 5 नमाज़ां। राहिब कह लगा अच्छा इहो जी चीज़ दसो जड़ी जानदार भी कोई नहीं, ओदे ते हज भी फर्ज कोई नहीं, पर उन्हें बैतुल्ला दा तवाफ कीता है। जानदार भी नहीं, ओते इबादत फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, पर उन्हें बैतुल्ला दा तवाफ कीता है। रब दा वली कह लगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती है। जो तूफाने नूह आया हर पासे पानी पानी है, ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती बैतुल्ला दा तवाफ कर दी रही है। राहिब कह लगा अच्छा इहो जी चीज़ दसो नबी भी कोई नहीं, वली भी कोई नहीं, जिन भी कोई नहीं, इंसान भी कोई नहीं, पर अल्लाह ने ओदे वल वही कीती है। रब ने ओदे वल वही दी निस्बत कीती है। ना वो नबी है, ना वो वली है, ना वो जिन है, ना इंसान है। अल्लाह ने ओदे वल वही दी निस्बत कीती है। जिक्र कुरान विच केड़ी चीज़ है? रब दा वली कह लगा शहद दी मक्खी है। की है? की है? किथे लिखे आए वऔहा रब्बुका इलन नहले अनित्तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूता व मिनश शजरे व मिम्मा यारशून।
अल्लाह पाक ने फरमाया वो शहद दी मक्खी है। राहिब सवाल करदा जा रहा है, रब दा वली जवाब देंदा जा रहा है। राहिब ने सवाल कीते, रब दे वली ने जवाब दिते। कह लगे होर कोई सवाल? कह लगा ना भाई होर कोई सवाल नहीं। उंज मैं विचों कई छड़ दिते ने, मैं उंज विचों कई छड़ दिते ने। कह लगा और कोई सवाल? कह लगा और कोई सवाल नहीं। हजरत बायजीद कह लगे होर सवाल? कहता और कोई सवाल नहीं, बस तू कामयाब हो गया है। इज्जत दे नाल प्रोटोकॉल नाल तेनों असीं रुखसत कर देने आ, तेनों इजाजत है चला जा, तेनों कुछ नहीं कहिंदे। हजरत बायजीद कह लगे मैं हुण इंज नहीं जाना, मैं हुण इंज नहीं जाना। तुसां की करना है जी? कह लगे हुण मैं भी सवाल करने ने। परेशान तो नहीं हो गए? हजरत बायजीद कह लगे हुण मैं भी सवाल करने ने, पर सवाल इको ही करना है। ठीक है, किन्ने सवाल? मैं इको ही सवाल करना है ते ओदा जवाब चाहिए है, तां जाना है। राहिब कह लगा ना बई मैं तेरे सवाल दा जवाब नहीं दे सकदा। ते बायजीद सारे मजमे नूं मुखातब करके कह लगे लोगो वेखो, आए थोड़ा सब तो बड़ा आलिम ते सब तो बड़ा राहिब ते सब तो बड़ा कायद ते इमाम ते लीडर, इन्हें वेखो किन्ने सवाल किए ने, मैं सारे दे जवाब दिते ने। भला किन्ने सवाल सन? ओ यार मैं तुहानूं कहा सी भी तुसीं हुण गिणी जाओ, मैं सुनाई जाने, तुसीं याद रखिया नहीं सी? मैं तुहानूं क्या नहीं सी? अलम अकुल्लाकुम, क्या मैंने तुमको नहीं कहा था कि मैं सुनाई जाने ने, तुम याद रखने ने? किन्ने सवाल सी? हाय हैं किन्ने सी? 15 20 25 इख्तलाफ है बीच इस मसले के। जो मैं तुम गिना देने ने फिर दोबारा तो सारा झूठिया हो जाना है। हुण इस वास्ते तो गल इत्थे ठप्पी रहन दिओ, इन्हों इत्थे ही ठप्पी रहन दिओ, नहीं तो मैं दोबारा गिनाउण लग पैना जी। ये ठप्पी रहन दिओ गल इत्थे ही। हजरत बायजीद कह लगे वेखो मैं किन्नियां सवालों के जवाब दिते ने, ये मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ते तुहाडा सब तो वड्डा इमाम है। वो कह लगे राहिब साहब और रब का वास्ता जे साडी बेइज्जती ना कराओ, सानू शर्मिंदिया ना करो। वो कला बंदा हज़ारां बंदियां च खलोता है, उन्हें इन्ने जवाब दे छड़े ने, तुसीं एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। साडी कंड ना लवाओ, शर्मिंदिया ना कराओ, सानू जवाब दिओ। राहिब कह लगा जड़ा उन्हें सवाल करना है मैनू पता है। मैं तुहानूं पहलों किया है ना, वो पागल नहीं सी, वो जाहिल नहीं सी, वो समझदार सी, दना सी, आलिम सी, अकलमंद सी। कह लगा जड़ा उन्हें सवाल करना है मैनू पता है, ते जवाब दा भी मैनू पता है, पर मैं उहदा जवाब देना नहीं। क्यों जवाब नहीं देना? कह लगा तां जवाब नहीं देना जे मैं उहदा जवाब दे दिता तुसां मेरा साथ नहीं देना। कह लगे नहीं जी लीडर साहब, इमाम साहब, कायद साहब, असीं तुहाडे नाल आ, तुसीं जवाब दिओ, हर तरह तुहाडे नाल आ। तुसीं साडी कंड नहीं लवाउणी, असीं तुहाडी नहीं लवावांगे, तुसीं जवाब दिओ, असीं तुहाडा साथ देवांगे। राहिब कह लगा हाँ भी पक्के हो इस गल ते, फिर मेरी कंड ना लवा दिओ। उन्होंने कहा तुहां जवाब नहीं तां साडी कंड लग जानी है, तुसीं जवाब दिओ, असीं तुहाडे नाल आ। कह लगा मेरे नाल हो? नाल आ, पक्किया कर लिया। कह लगा चल भी कर सवाल। हजरत बायजीद कह लगे तू चाहना है कि मैं जन्नत च जावां? कहता हाँ चाहना जन्नत च जावां। तू चाहना तेरे मनन वाले जिन्नी तेरी कौम है ये भी सारे जन्नत च जान? उन्होंने सारे वेखन लग पे। कह लगा हाँ मैं चाहना वा, क्या जेडे मैनू मनन वाले सारे ना हज़ारां बंदे ये भी जन्नत च जान? ते हजरत बायजीद कह लगे फिर इको ही सवाल है, मैनू दस जन्नत की चाबी केड़ी है? तुसी जिस घर जाना चाहते हो उन्होंने ताला लगा, तो जे ताले की चाबी नहीं हैगी तो किवें जाओगे?
दस जन्नत दी चाबी केड़ी है? राहिब कहन लगा ओ मैनू मनन वाले ओ मेरे नाल ही हो। कह लगे तेरे नाल ही हाँ। उन्होंने पक्कियां करके कह लगा सुन बा यजीद, जन्नत दी चाबी पुछना है ते जन्नत दी चाबी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़ारां बंदे नाल मिल के पढ़न लग पे, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। हज़ारां बंदे नाल मिल के पढ़न लग पे ते मैं मुहब्बत नाल कहना चाहना ओ चार चुफेरे पईयां। ओ बेसबरा नासी गया आंदा सी शेर नहीं सुनाते, नासी गया बेसबरा। ओ सबर दा फल मिठा होंदा है, बंदा सबर ते करे ना। कह लगे सुन जन्नत दी चाबी, जो जन्नत दी चाबी दसी ते हर पासे की हो गया। ओ चार चुफेरे पईयां सोने दियां धुम्मां दी, खुलक मिठा सो शैद कर दिता तुमां दी। अल्लाह जे ले आवे मौका मैं कदम जा चुम्मा दी, हो जाए समसाम ऊपर फजल गफ्फार दा नाम मोहम्मद वाला। क्यों जी भाई अहमद यज़ानी साहब, मैं कुर्बान जावा अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने। नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने। नबियां चो वखरा रुतबा पाया सुल्तान ने, घर घर विच पहुंचया वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला। ओ काल अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ जी अच्छा हाँ दे अगला टाइम पूरा हो गया। तवज्जो, अंदर बरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने। नबियां चों वखरा रुतबा पाया सुल्तान ने, घर घर विच पहुंचया वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला। ओ काल जेठार दा नाम मुहम्मद वाला। कलमा पढ़िया ते सारे ही मुरीद हो गए। उस मैदान विच भी अल्लाह ने अपने महबूब नू, प्यारे नू, दोस्त नू, वली नू कामयाबी दी। ते कादे नाल? कादे नाल? बस शर्त ए वे कुरान नू समझो, दिल ला के सुनो, दिल ला के सुनाओ, समझ के पढ़ो ते समझ के सुनो। अल्लाह पाक कुराने पाक दे नाल इज्जत, बरकत और कामयाबी जरूर अता करते ने। अल्लाह सानू कुरान पढ़ने वाला बना, अल्लाह सानू कुरान सुनने वाला बना, अल्लाह सानू कुरान समझन वाला बना, अल्लाह सानू कुरान ते अमल करने वाला बना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अवैस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह साड़ी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा। अल्लाह दीनों दुनिया दियां नेमतां नाल माला माल फरमा। अल्लाह दुनिया आखिरत दियां कामयाबियां अता फरमा।
अल्लाह सानू दीन दी समझ अता फरमा, अल्लाह सानू कुरान दी समझ अता फरमा, अल्लाह सानू तौहीद दी समझ अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रखी इस्लाम उत्ते जिंदा रखी। अल्लाह जदों मौत आए ईमान वाली मौत आए, अल्लाह मरदे वक़्त कलमा शहादत पढ़न दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह साडा खात्मा ईमान ते फरमा। अल्लाह सानू 5 वक़्त दे पक्के नमाजी बना। अल्लाह जो बीमार ने अपनी रहमत नाल शिफाए कामला अता फरमा। अल्लाह भाई मोहम्मद अवैस कंबो साहब बीमार, अल्लाह अपनी रहमत नाल शिफाए कामला अता फरमा। अल्लाह जिन्ना दुआ वास्ते किया नहीं किया, अल्लाह सब बीमारां नू शिफा अता फरमा। अल्लाह इस मजमे अंदर जितने बीमार, अल्लाह इन्हां दे अजीज़ो अकरबा बीमार, घरां अंदर अस्पतालां अंदर बीमार, अल्लाह अपनी रहमत नाल सब नू शिफाए कामला अता फरमा। अल्लाह मकरूज़ां नू कर्ज़े अदा करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह बेरोज़गारां नू अच्छे रोज़गार अता फरमा। अल्लाह अपने बंदियां नू रिज़्क़े हलाल वसी अता फरमा। अल्लाह जिन्हां कोल अपने घर नहीं अपने घर वाली नेमत अता फरमा। अल्लाह जिन्हां कोल औलाद कोई नहीं, अल्लाह अपनी रहमत नाल नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरे भाई उस्मान कंबो साहब नू अपनी रहमत नाल औलादे नरीना अता फरमा। अल्लाह जिन्हां कोल सिर्फ बेटियां ही ने, अल्लाह नेक बेटे भी अता फरमा। अल्लाह सब दियां झोलियां अपनी रहमत नाल भर दे। अल्लाह औलादा वालियां दियां औलादा नेक बना दे। अल्लाह साड़ियां औलादा नू दुनिया आखरत दे अंदर साड़ी इज्जत और साड़ी नेक नामी दा सबब बना। अल्लाह जो दुनिया तो चले गए उन्हां दी मगफरत फरमा। अल्लाह उन्हां नू जन्नतुल फिरदौस अंदर आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह साडे मोहतरम भाई लाला सगीर कंबोज साहब, अल्लाह उन्हां दे दरजात बुलंद फरमा। अल्लाह उन्हां दे जान तो बाद हर बंदा ही कह रहा है कि बड़ा ही चंगा बंदा सी लाला सगीर, बड़ा ही चंगा बंदा सी। अल्लाह तू भी उन्होंने चंगिया बंदियां दे अंदर ही शामिल फरमा। अल्लाह उन्होंने अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालेहीन दा साथ नसीब फरमा। अल्लाह लाले सगीर नू नेकां पाकां दा साथ नसीब फरमा। अल्लाह तेरे बंदे गवाइयां दई जा रहे ने, बड़ा ही चंगा सी। अल्लाह उन्होंने चंगिया बंदियां दे अंदर ही शामिल फरमा। अल्लाह उहदे बीवी बच्चे उहदे बरादरान तमाम लवाहिकीन नू सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह सबर दे बदले अजरे कसीर अता फरमा। अल्लाह 3 अप्रैल नू तेरे घर बैतुल्ला जान वाला सी। अल्लाह उस तो पहलों तो उन्होंने अपने कोल बुला लिया है। अल्लाह उहदी तैयारी तेरे घर जान दी सी। अल्लाह पर उन्होंने अपनी जन्नत दा मेहमान बना दे। अल्लाह मक्के मदीने दा मेहमान बनना चाहता सी। अल्लाह तू अपने उस बंदे नू जन्नत दा मेहमान बना दे। अल्लाह जितने फौत हो गए सब दे दरजात बुलंद कर दे। अल्लाह मेरे भाई उस्मान कंबो साहब दी अम्मी जान नू जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह भाई उस्मान कंबो दी वालदा मोहतरमा दे दरजात बुलंद फरमा। अल्लाह मेरे अबू जान नू जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्हां दे मापियां दियां कब्रां जन्नत दे बाग बना दे। अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने सेहत तो सलामती वाली लंबी उम्र अता फरमा। अल्लाह जिन्हां तेरे बंदियां ने तेरा एक घर बनाया है, अल्लाह जन्नत च उन्हां दे महल बना दे। अल्लाह जड़े दी आबादी वास्ते मेहनत कोशिशां करते हैं, अल्लाह उन्हां दे घरां नू आबाद कर दे। अल्लाह जितने तेरे बंदे अद्धी रात गुजर गई है हजे भी तेरे घर च बैठे ने, अल्लाह सब दा बहना कबूल फरमा। अल्लाह उठे हुए हथ खाली ना मोड़ी। अल्लाह जो दिल च आसा उम्मीदां लैके बैठे ने, अल्लाह उस तो बहुता अता कर दे। अल्लाह सब दे दिलां दियां आसा मुरादां पूरियां कर दे। अल्लाह सब दे दिलां दियां नेक तमन्ना पूरियां कर दे। अल्लाह किसे दे उठे हुए हथ खाली ना मोड़ी। अल्लाह जो मंगदे ने अता कर दे, जो नहीं मंग सके बिन मंगिया ही अता कर दे। अल्लाहुम्मा क़ज़ी हाजातिना व हाजात मुस्लिमीन। अल्लाह इसे रमज़ान ची साढ़े गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह इसे रमज़ान ची सानू जहन्नम तो आज़ाद कर दे। अल्लाह इसे रमज़ान ची सानू जन्नत दे हकदार बना दे। अल्लाह जिन्हां अज दे प्रोग्राम का इंतजाम है तमाम किया, अल्लाह उन्होंने रिज़क माल जान कारोबार औलाद दे अंदर रहमतां बरकतां नाज़िल फरमा। अल्लाह जो बैठे रहे ने सुनते रहे ने, अल्लाह इन्हां उत्ते भी अपनी रहमतां फरमा।
अल्लाहुम्मा क़ज़ी हाजातिना व हाजात मुस्लिमीन। अल्लाह फ़लस्तीन दे मुसलमानां दी मदद फरमा। अल्लाह ज़ालमा गासमा यहूदियाँ इसराइलियाँ दा अल्लाह बेड़ा गर्क कर दे। अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम नू इज़्ज़त और गलबा नसीब फरमा। अल्लाह कुफर और अहले कुफर तो नेस्तो नबूद फरमा। अल्लाहुम्मा क़ज़ी हाजातिना व हाजात मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुरुस्त फरमाया आपने। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह।